ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में शुक्ल और कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आती है। इन दोनों ही दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। इस प्रकार साल में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। इन सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत पर निर्जल रहकर व्रत करना होता है। अब मई माह में निर्जला एकादशी तिथि आने वाली है। आपको निर्जला एकादशी तिथि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताते हैं। निर्जला एकादशी पर इन खास उपायों को करने से शुभ फल मिलते हैं। जी हाँ, निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को रखा जाता है। इस तिथि की शुरुआत 30 मई 2023 की दोपहर 1:07 पर हो रही है। एकादशी तिथि का समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। पंचांग के अनुसार सूर्योदय तिथि को महत्व देते हुए निर्जला एकादशी व्रत 31 मई को रखा जाएगा। एकादशी तिथि पर वाशी योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सर्वात सिद्धि योग बन रहे हैं। व्रत का पारण समय 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक होगा। अब आते हैं निर्जला एकादशी पर जो उपाय किए जाएंगे। पहला आता है निर्जला एकादशी तिथि पर दान का विशेष महत्व होता है। आपको इस दिन जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत आदि का दान करना चाहिए। पितृ और चंद्र दोष से मुक्ति के लिए निर्जला एकादशी पर पानी का दान जरूरी होता है। निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगवाने और मीठा पानी और शरबत का वितरण करने से लाभ होता है। अगला आता है निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगला आता है निर्जला एकादशी व्रत के दिन दान का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन पीले वस्त्र, तिल, फल आदि चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को जरूर दान करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला आता है निर्जला एकादशी के दिन घर में केले का पौधा जरूर लगाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। वहीं हर गुरुवार को इस पौधे में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और हर परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। अगला आता है मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन यदि आप किसी तरह का उपाय नहीं कर सकते हैं तो पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। अगला आता है निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक नारियल के साथ थोड़ा सा बादाम चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। अगला आता है निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर लगाएं। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए इस एकादशी को घी का दीपक लगाने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। अगला आता है मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु को पीले फूल बहुत ही पसंद होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन विष्णु जी को पीले फूल जरूर अर्पित करें, हर काम सिद्ध होते हैं। अगला आता है जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसीलिए अतः एकादशी के दिन स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले फल, पीले पुष्प, धूप, दीप, पान, सुपारी आदि चीज़ों से करें। साथ ही भोग में उन्हें पीले रंग की मिठाई भेंट करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगला आता है सनातन शास्त्रों में निहित है कि भगवान विष्णु संग तुलसी माँ की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी संकटों से साधक को छुटकारा मिलता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसके लिए निर्जला एकादशी को संध्या काल में दीप जलाकर तुलसी माँ की आरती करें। अंत में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। अगला आता है अगर आप मनचाही सफलता पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसाद में नारियल जरूर भेंट करें। ऐसा करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल वृक्ष की पूजा आरती जरूर करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शाम के समय घी के दीपक जलाने के साथ साथ भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करें। इस उपाय से घर में यदि कलेश रहता है तो वह समाप्त हो जाता है और सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है।
निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी के काम नहीं बन रहे हैं तो इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। हालांकि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर किसी की लव लाइफ में समस्या रहती है तो तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। लाल चुनरी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लाल चुनरी तुलसी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी की आराधना करें और तुलसी को भोग अर्पित करें। इस उपाय को करने से जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए चरणामृत तैयार करें और फिर उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। तुलसी पत्र मिश्रित चरणामृत ग्रहण करने से व्यक्ति को आरोग्यता, बल एवं बुद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन तुलसी पौधे की परिक्रमा अवश्य करें। इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्र का जाप 11 बार परिक्रमा देते हुए करें। साथ ही शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो रही समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें। लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस उपाय को करने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधकों पर बना रहता है। अगला आता है निर्जला एकादशी का व्रत पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर किया जाता है। यदि कोई इस दिन जल का दान करे अथवा सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाकर पानी पिलाए तो उसे अनंत गुणा पुण्य फल मिलता है। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं तथा व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाया जाता है, अतः एकादशी के दिन उन्हें तथा माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा कर उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही पीले पुष्प भोग के रूप में भी पीले फल तथा पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति पर आने वाला आकस्मिक संकट टल जाता है। निर्जला एकादशी के अवसर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कोड़ियों का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। 7 कोड़ियों को हल्दी की 7 गांठों के साथ पीले कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के बाद पीले कपड़े को सभी सामग्री समेत अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होने लगेगी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। निर्जला एकादशी पर जल का दान करना महादान के समान माना गया है। इस अवसर पर कुछ लोग प्याऊ लगवाकर जनसेवा करते हैं। इसके साथ ही आप मंदिर में शरबत का वितरण करवा सकते हैं। इस उपाय से जहां माँ लक्ष्मी और विष्णु जी प्रसन्न होते हैं वहीं आपकी कुंडली में भी चंद्रदोष दूर होता है। निर्जला एकादशी व्रत पर दान का काफी महत्व होता है, इसीलिए इस दिन जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत, आम, तरबूज, शक्कर आदि का दान करना चाहिए। पितृदोष और चंद्रदोष से मुक्ति पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन प्याऊ लगवाने या फिर किसी मंदिर के पास जल शरबत का वितरण करने से पितृदोष और चंद्रदोष राहत मिलती है। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।